कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान श्री रामभद्र का जन्म महोत्सव मनाया। समस्त देवी देवता प्रसन्न है, वो क्यों न हो, भगवान जहाँ आ जाए वहाँ सभी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कहते हैं सभी, दशरथ जी के यहाँ पर लाला लाली का जन्म नहीं हुआ, बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ, जो आनंद सिंधु सुखरास। दशरथ जी के यहाँ पर आनंद का जन्म हुआ है, दशरथ के घर आनंद। सभी लोग बधाई दे रहे हैं और दशरथ जी महाराज को इतनी प्रसन्नता है कि कहीं न जाए। सही बात है। अच्छा, पुत्र के जन्म पर सबको खुशी होती है। बेटा का जन्म हो जाए, किसी के घर में बेटा हो जाए तो खुशी होगी कि नहीं होती? खुशी होगी। अच्छा, बेटा हो कहीं शादी के 10 साल बाद तो और ज़्यादा खुशी होगी। और कहीं वो बुढ़ापे में, दशरथ जी महाराज के बरसों बीत गए और आज घर में बेटा का जन्म हुआ है। बड़ी पूजा पाठ जब तक से भगवान की कृपा, दशरथ जी परम प्रसन्न है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिका मानव ब्रह्मानंद समान। आनंद ही आनंद आया, सबको आनंद आता है। दशरथ जी महाराज को परमानंद आया, ब्रह्मानंद आया और परम प्रेम मन पुलक सरिया, हृदय आज गदगद है। देखिए, जब कोई परेशानी हो जाती है, हम कुछ सुन लेते हैं तो हमारे हृदय में कष्ट होता है। पता चलता है वो प्लेट घट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, दिमाग में हम कुछ रख लेते हैं। और खुशी ऐसी होती है कि व्यक्ति खुश रहे तो भले सूखी रोटी खाए तब भी वो हट्टा कट्टा बढ़िया हो जाएगा। खुश रहे बस। और खूब खा रहे हैं बादाम के हलवे, लेकिन दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है तो बढ़िया नहीं रहेगा। भगवान ने जो दिया है उस आनंद, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद में मगन हो गए। और क्यों न हो भैया, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर ध्यान, वही भगवान मेरे घर में आया है। बड़े बड़े देवर्षि महर्षि, अमलात्मा विमलात्मा, जिनके दर्शन के लिए, जिनके दरस परस के लिए तरसते, और वही भगवान पधारे हैं। बड़े प्रसन्न हैं दशरथ जी महाराज। पूरी अवध नगरी आज मन मुदित है।
सभी प्रसन्न हैं। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, धन्य है प्रभु आप हमारे घर में पधारे हैं, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप हमारे घर में पधारे, परमानंद पूरी दुनिया जा कहा बुलाए बजा बुलाया। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भैया बाजे बजवाओ, नगाड़े बजवाओ, आनंद लो सब लोग। हम लोग भी प्रसन्न होते हैं, गोला इत्यादि चलते हैं, बाजे बजते हैं, खूब आनंद आते हैं। जब बेटी बेटा का जन्म होता है, महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। तो इन्होंने प्रसन्न होकर के फिर क्या किया, बोले गुरु जी को बुलवाओ। सबसे बहुत अच्छी बात है कि जब कोई प्रसन्नता है, जब कोई बात है, तो सबसे पहले महाराज दशरथ गुरु जी को बताते हैं। गुरु जी को कोई बात हो तो गुरु जी को बताना चाहिए। निज दुख सुख सब बुराई सुनो, सब कुछ अपने गुरु को बताना चाहिए। और गुरु को बताने से घटेगा कुछ नहीं, बढ़ भले जाएगा, फायदा ही होगा। गुरु माने बड़े लोग हैं, जो हमारे घर के बड़े बूढ़े उनको बताओ। और गुरु माने जिनको हमने गुरु बनाया है, गुरु जी को बुलाया, श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। गुरु वशिष्ठ कहे गये हुकारा, आए विजन सहित नृप द्वारा। और वशिष्ठ जी महाराज को भी पता चला कि आ गए। अरे जिनका इंतजार कर रहे थे वही आ गए, चलो। राम जी आ गए, सबको तो इंतजार था। वशिष्ठ जी को पता चला भगवान पधारे हैं, चलो। बड़े प्रसन्न हैं। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रण कहदी। नंदी मुख श्राद्ध करे, नांदी मुख श्राद्ध किया और देवताओं की पूजा की। कहते हैं जब कभी हमारे घर में बेटा बेटी का जन्म हो तो हमें पितृ देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध का मतलब होता है पितरों की पूजा। पितरों को जल देना चाहिए, वैसे तो रोज देना चाहिए पितरों को, देवताओं को, दोनों को जल। तो पितरों को विशेष रूप से तर्पण करना चाहिए, बुलाना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध किया, गणेश भगवान की कलश की पूजा, और इसके बाद में फिर जात कर्म संस्कार किया। आप लोगों ने भागवत सुनी होगी, भागवत में भी देवानंद बाबा के यहाँ पर कन्हैया का जन्म हुआ, तो यहाँ पर भी लिखा है मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा। इनको परमानंद मिला है, परमानंद, आनंद आया है। दशरथ जी के यहाँ जब बेटा का जन्म हुआ तो इनको बड़ा आनंद आया, और उधर भी नंद बाबा को इतना आनंद आया कि पूरी दुनिया कहने लगी नंद के आनंद है। और यहाँ पर भी कह रहे हैं परमानंद पूरी मन राजा, आनंद है। बेटा बेटी नहीं आए, बोले आनंद आ गया, परमानंद पूरी मन, आनंद आया है। नंद बाबा ने भी ब्राह्मणों को बुलाया, और ब्राह्मणों को बुला करके क्या करवाया था, नंदी पितृ देवार्चनम कथा, धेनूनाम नियते प्रादार पितृ देवार्चनम कथा। उन्होंने भी पितृ देवताओं की पूजा करवाई थी, भागवत में लिखा है, और देवताओं की पूजा। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज दशरथ ने भी नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन, जात कर्म संस्कार किए, नंदी मुख श्राद्ध करवाया। और इसके बाद में धेनु बसन मणि नृप विप्रण कह दी। नृप माने महाराज दशरथ, विप्रण कह दी, ब्राह्मणों को दान किया। क्या क्या दान किया, धेनु
धेनु माने गौ माता, हाटक माने सोना। स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, सोना, स्वर्ण दान। अच्छा, सोना सबको अच्छा लगता है नहीं? एक तो सोना, सोना भी सबको अच्छा लगता है। सोना, सोना अच्छा नहीं लगता? नहीं, कथा में नहीं, ऐसे रात में नींद सबको अच्छी लगती है। अगर 4 दिन नींद नहीं आए तो पागल हो जाएगा व्यक्ति। अगर 4 दिन 3 दिन नींद ना आए तो पागल हो जाएगा, सर दर्द करेगा, दिमाग सही गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग कहने लग जाते हैं साहब क्या करें, नींद ही नहीं आ रही, फिर दवा खा कर जैसे तैसे नींद आती है। तो कह रहे हैं सोना सबको अच्छा लगता है, और सोना अच्छा लगता है। यहाँ पर भी बोले जो हमें अच्छा लगता है तो उसको हम रखें तिजोरी में, बोले तिजोरी में भी रखो और दान भी करो, दोनों काम है। तो यहाँ कह रहे हैं नंदी मुक्सराज करी जात करम सबकी, और क्या किया, हाटक धेनु वसन मणि नृप विप्रण कह दीन। हाटक माने स्वर्ण दान किया, सोने के आभूषण, और धेनु माने गौ माता, बसन वस्त्र दान किया महाराज दशरथ ने। ब्राह्मणों के यहाँ जो ब्राह्मणियाँ हैं उनके लिए साड़ी इत्यादि, वस्त्र, श्रृंगार इत्यादि, हार उपहार इत्यादि, और जो बालक हैं उनके लिए वस्त्र, सब महाराज दशरथ दे रहे हैं। नृप विप्रण कह दीन, और महाराज दशरथ ने पूरी अवध नगरी को ऐसे सजवाया है, आनंद आ रहा है। अयोध्या नगरी वैसे तो नहीं सज पाती थी, लेकिन भगवान की कृपा से जब से योगी राज चला है, यूपी में योगी जी आए, तब से कुछ और सजे न सजे, लेकिन वृंदावन, अयोध्या, काशी तो ऐसे सज जाते हैं भगवान की कृपा से, एक दुल्हन की तरह है। काशी में देखिए शिवरात्रि पे, अभी वृंदावन आप देखिए, अभी जन्माष्टमी के दिन जगह जगह फूल बरसाए जा रहे थे, कहीं कुछ कहीं कुछ। अपनी हवेलियाँ अपने अपने हैं, ये सब तो सब सजवा लेते हैं दुनिया, लेकिन भगवान के द्वार कोई सजवाए तब बड़ी बात है। अपने घर में टाइल्स, मार्बल इत्यादि दुनिया लगवा देती है, लेकिन सब लोग मिलकर के कहीं भगवान के मंदिर में लगवाओ, बात तो कर रहे हैं। अपने घर में भी लगाओ और उसी में से थोड़ा सा मंदिर में लगाओ, भगवान के प्रति भी सेवा पूजा हो जाए, हैं? अपने घर का भी खर्च चलाएं और उसी में से थोड़ा सा धर्म कर्म भी होता जाए, सब काम हो। 22 जनवरी को पूरी अयोध्या सजाई गई थी। अरे अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष भगवान राममय हो गया था। आज महाराज दशरथ ने पूरी अयोध्या नगरी को सजाया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाएगी भांति बनावा, सुमन दृष्टि आकाश में होई, सब जगह ध्वजा पताका लगवाया। 22 जनवरी को जहाँ देखो वही झंडा ही झंडा सब, यही रामायण जी की देख रेख करके। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, जगह जगह केले के खंभों से द्वार बनाए गए, तोरण पुरछावा, सुंदर सुंदर मंडप बनाए गए, जगह जगह सुंदर सुंदर द्वार बनाए गए। बड़ा आनंद आया, कहीं न जाए जी भांति बनावा। आज अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज गई। क्यों सज गई? बोले दूल्हा राम जी आए हैं। मानो जैसे दूल्हा सरकार आए हो हैं, तो मंडप सजाया जाता है,
बोले राम जी आए हैं, सबके सरकार है, ये दूल्हा सरकार नहीं है तो जगत के सरकार है। और भैया जगत के सरकार जगन्नाथ आए हैं अयोध्या में, तो अयोध्या को सजा दो, आनंद आए, पूरी अवध नगरी को सजा दो। और क्या किया, आकाश से देवताओं ने फूल की वर्षा की। अब भी होता है, अब फूल वर्षा कैसे होती है, हवाई जहाज से फूल की वर्षा होती है। बड़ी बड़ी सभाओं में जो है हवाई जहाज से फूल की वर्षा होती है। और पहले आकाश देवी देवता फूल वर्षा, ब्रह्मानंद मगन सब हुए, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं, परमानंद में मगन हैं, सभी लोग खुश हैं आज, सब आनंद में मगन हैं। और माताओं को जैसे ही पता चला, आहा, सहज श्रृंगार। देखो एक तो होती तैयारी, एक तैयारी होती है, और एक पता चलता है कि भैया अमुक के यहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, या कोई भजन कीर्तन है या कुछ है, तो माताएं फिर अपना थोड़ा बहुत अपना जो भी किया और इसके बाद में फिर चल देती। तो ऐसे ही यहाँ पर अवध की माताओं को पता चला कि राम जी का आगमन हुआ है, दशरथ के यहाँ पर, दशरथ जी के यहाँ पर, कौशल्या मैया के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। तो माताएं चल दी, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। वृंद वृंद, वृंद का मतलब झुंड, वृंद माने झुंड, समूह, 20, 25, 50 माताएं एक एक झुंड में, ऐसे अपने अपने मोहल्ले की सब इकट्ठी हो करके दशरथ जी की तरफ चल गई, दशरथ महल की तरफ। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। समस्त माताएं चली और क्या कह रही, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठी भूत द्वारा। कनक माने सोना, स्वर्ण कलश वहाँ पर लेकर के आई और मंगल भरी धारा है, सुंदर सुंदर हार उपहार लेकर के सजा सजा करके भगवान को बधाई देने के लिए माताएं कह रही हैं, अरे कौशल्या बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कोई फूल लेकर के आई, तो कोई हार लेकर के आई, तो कोई उपहार लेकर के आई हैं, तो कोई स्वर्ण आभूषण लेकर के आई। राम जी के जन्मोत्सव आती है ना, बहन इत्यादि आती हैं, कोई और रिश्तेदार आते हैं, सब ले लेकर के आते हैं ना अपने रिश्तेदार। अरे यहाँ पर भी देवी देवता सब आ रहे हैं, और तो और वेश बदल बदल करके आ रहे हैं। अरे आज हमारे भगवान आए, चलो 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 चलो, सभी लोग तैयारी करते हैं, देवी देवता वेश बदल बदल करके आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, करी आरती न्योछावर करी, राम जी की सब मिलकर के आरती करते हैं। और न्योछावर, राम जी की न्योछावर लुटाए रही है माता जी से, बार बार शिशु चरणन पर ही। अच्छा ये बालक है, वैसे देती तो है आशीर्वाद, हैं देती तो है माताएं आशीर्वाद, चल जी वे तेरो लाला, लेकिन यहाँ बार बार शिशु चरणन ही पर ही, बार बार। आह, ये तो कोई देवता है, भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य है। मांगद सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावी रघुनायक। राम जी का गुणगान कर रहे हैं, से गीत गा रहे हैं। राजाओं के यहाँ बेटा होते हैं तो उनके यहाँ गुणगान होता है। और फिर ये तो महाराज दशरथ है, चक्रवर्ती सम्राट, आज तक किसी का बुरा भला बुरा चाहते ही नहीं, ऐसे महाराज दशरथ सब पसंद है। महाराज के यहाँ पर बेटा हुआ है, सर्वस दान दीन सब काहू। और जो आ रहा है तो कुछ न कुछ हार उपहार लाता है, और महाराज दशरथ ने किसी को खाली नहीं जाने देते, सबको जितना लाता है उससे कई गुना उपहार दे देते हैं, जाने वाले को उपहार दे। भाई जिसकी जैसी व्यवस्था होती है। अभी पता चला कौन है सज्जन, उनके बेटा की शादी हुई, अंबानी जी,
तो एक घड़ी बांटी, पता नहीं 2 करोड़ रुपया की घड़ी, ऐसे 2 करोड़ रुपया की, जो भी 10-20-50 लोग होंगे उनके अपने, उनको 2 करोड़ रुपया की घड़ी बांटी सब। अब यहाँ 2 करोड़ अगर मिल जाए किसी को तो ज़िंदगी पार हो जाएगी, हैं? 2 करोड़, 1 करोड़ अगर बैंक में डले रहें तो ब्याज ही ब्याज में सब पार हो जाएगा। 40-50 हज़ार रुपया तो आएंगे, नहीं आएंगे ब्याज में। 2 करोड़ फिर वहाँ वो लौटा रहे हैं इतने की घड़ी उपहार, खर्च कितना होगा भगवान ही का। तो आजकल के साधारण व्यक्ति वही थोड़ा सा धनाढ़ हैं, वो इतना लौटा रहे हैं। तो फिर महाराज दशरथ पूरी पृथ्वी के राजा, इनके पास में कितना होगा, हैं? सबको लौटा रहे हैं। और कह रहे हैं महाराज दशरथ जिसको देते हैं और लेकर के नहीं जा रहा है, तो लेके नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है? सर्वसदान दीन सबका जी पावा राखा नहीं ताऊ। मतलब जिसने लिया है फिर अपने घर में लेकर के नहीं जा रहा है, वो भी कह रहा है या हमसे भी बधाई देगा, हमसे देगा, हमसे देगा, वो भी लुटा रहा है किसी न किसी को। जिसने बधाई दी है दशरथ जी महाराज के यहाँ से जो लूट करके आया वो भी लुटा रहा है, सब प्रसन्न है। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथन बिच बीचा। सब चंदन कुमकुम कीच, बढ़िया मलयागरी चंदन खूब घोटा गया, हल्दी केसर मिलाकर कुमकुम और एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं। हल्दी का घोल बना करके एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, चंदन मलयागरी चंदन गोल गोल करके एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं। और क्या हो रहा है? ग्रह ग्रह बाज बधाओ सुप्रगटे सुषमा कंद। सभी लोग आनंद में मगन हैं, माताएं आ रही हैं और खूब बधाई गा रही हैं और भगवान को खूब बधाई सुना रही है महाराज दशरथ के द्वार पर आकर। समस्त माताएं वृंद के वृंद झुंड के झुंड एक दूसरे से कह रही, अरे भी सखी चलो चलो बधाई देने चलो। अरे किसको बधाई? अरे महाराज दशरथ के यहाँ लाला हुआ है, चलो चलो बधाई देने चलो। देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी।
तो मानो सखियों का कहना है, माताओं का अवध की, हे राम जी हम तुम्हें दे नहीं रहे हैं, तेरा दृष्टो अर्पण, हमारे यहाँ जो कुछ है वो हमारा थोड़ा ही है। सही बात, जो आपने दिया है तो उसी में से हम आपको हार देने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं। कह रही माता, दिन चलो बारी बारी बधाई, दिन चलो बारी बारी बधाई, दिन चलो बारी बारी बधाई, दिन चलो बारी बारी। समस्त माताएं सहज श्रृंगार और बधाई देने के लिए आ रही हैं। करी आरती निछावर करें, बार बार से सुचरित करें। ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जय तहें, नगर नारी नर वृंद। अच्छा, सब प्रसन्न है। अच्छा, जिसके यहाँ पर बेटा होता है वही ज्यादा प्रसन्न होता है, सब लोग थोड़ी होते नहीं।
जैसे हमारे किसी पड़ोसी के यहाँ हो जाए या किसी के यहाँ हो जाए, तो उन्हीं का तो परिवार खुश होगा, सब लोग थोड़ी खुश हो जाएंगे, हैं? लेकिन धन्य है ये अवधवासी, केवल महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं है, कह रहे हैं हर्षवंत सब जयत हैं, जहां देखो वही सब हर्ष है, प्रसन्न है। नारी नर वृंद, जितने भी नगर की नारियां हैं, जितने भी जगत के नर हैं, जितनी भी जगत की नारियां हैं, सभी प्रसन्न हैं। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो आज राम जी की आगमन पर प्रसन्न न हो। अरे भैया, इनकी छोड़िए, वहाँ अवध के जो वृक्ष हैं, लता गुण औषधि, अवध के जो बंदर हैं, सभी आज प्रसन्न हैं राम जन्म से, सभी अवध में आज प्रसन्न हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत में हो, वै सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके ना सारद राजा। कहते हैं कैकेयी माता को भी एक बेटा हुआ और सुमित्रा माता को 2 बेटा हुए, सुंदर सुख जन्मत में। आज 4 बेटा जन्म लिए हैं, तो बड़े प्रसन्न हैं अवधवासी। हे 4 प्रगटे ललनवा, हे 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। वर्षों बीत गए थे और आज एक नहीं 4 आ गए, एक और फिर दूसरा और फिर 2 और। पहले एक हुआ कौशल्या माता को, फिर एक और कैकेयी माता को, फिर 2 और सुमित्रा माता को। आनंद की मानो वर्षा हो गई। 4 प्रगटे, कौन प्रगटे? 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बदनवा।
अवध नगरी आज आनंद में मग्न है। अवधपुरी सोहई गई भांति और प्रभु मिलन आई जन राती। जैसे मानो उजियारी रात, उजियारी रात, चांदनी रात, जैसे चांद से मिलने आई जन राती। आज अयोध्या नगरी आनंद में मग्न है। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। उत्सव मनाए जा रहे हैं। अच्छा, अवधवासी तो उत्सव मना ही रहे हैं, और क्या है पता है? देवी देवता भी आ रहे हैं, देवी देवता भी आ रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। अवधवासियों के रूप में आ रहे हैं, कभी माताओं के वेश में आ रहे हैं, कभी अवधवासी बालकों के वेश में आ रहे हैं। देवी देवता वेश बदल बदल के आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने। अच्छा, समस्त देवी देवता दर्शन करने आए। कहते हैं भगवान शिव जी दर्शन करने आए हैं, सब आए दर्शन करने। अच्छा, भगवान शिव आए दर्शन करने, तो भगवान शिव ने सोचा कि कैसे चले दर्शन करने का, क्या बहाना, कुछ बहाना तो मिले। राम जी के द्वार पर जाने का कुछ बहाना तो मिले, तो क्या करें? अपने जो चेला राम है उनको बुलाया, कागभूषण जी महाराज, कागभूषण जी को बुलाया और कागभूषण जी को अपना चेला बनाया। वो तो है ही पुराने चेला, लेकिन कहा कि चलो चलो चलना है। तो कागभूषण जी ने कहा प्रभु कहाँ चलना है? भगवान शिव ने कहा बहुत बढ़िया जगह, बड़ा आनंद आएगा ऐसी जगह चलना। अच्छा, खास आदमी है कोई, अपने उनसे मिलवाएंगे। कागभूषण जी ने कहा ठीक है। तो करना क्या है? भगवान शिव बन गए बड़े बड़े ज्योतिषी और कागभूषण जी बन गए पंडित जी, उनके साथ में प्रचार करने वाले। तो कागभूषण जी कह रहे हैं भैया 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 भैया, हमारे गुरु जी आए हैं, कोई हाथ हस्तरेखा दिखवा लो, कोई मस्तक रेखा दिखवा लो, कोई हस्तरेखा दिखवा लो। ज़्यादा छेड़ना मत, बढ़िया चल रहा है। कोई मस्तक रेखा दिखवा लो, कोई हस्तरेखा दिखवा लो, हमारे गुरु जी आए हैं। तो कागभूषण जी प्रचार कर रहे हैं, जो कोई उनसे हाथ दिखवाएगा, मस्तक रेखा दिखवाएगा, जिसके यहाँ पर छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ हो, अपने अपने बच्चों का भविष्य दिखवा लो। अब भैया छोटे बालक तो राम जी हुए, दशरथ जी के यहाँ पर बेटा हुआ है, तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ भैया दशरथ जी का लाला हुआ है, और क्यों ना है उनको बताया जाए। और दशरथ जी अगर इन्हें बाबा जी से आशीर्वाद ले लें और अपने पुत्र को दिलवा दें तो शायद भगवान की कृपा रहे। भगवान शिव आए। अवध में आदमी के आयो, अवध में आदमी के आयो, देखा नहीं, बहुत दूर के कोई पंडित जी। अच्छा, तो
नाम क्या है, क्या करते हैं वो पंडित जी, किस विद्या के विशेषज्ञ हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं कि कुंडली देखते हैं कि हाथ देखते हैं, क्या करते हैं पंडित जी? अवध के आदमी के आयो, अवध में 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 आदमी के आयो। अरे भैया वो पंडित जी कोई नए नए नहीं है, बहुत पुराने हैं, पूरे पंडित जी। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध में आदमी के आयो, अवध में आदमी के आयो, अवध में आदमी के आयो। अच्छा, वो जो बूढ़े पंडित जी आए हैं, तो जरा एक तो बताओ, एक खुल करके बताओ पंडित जी किस विद्या के विशेषज्ञ हैं? हाथ देख करके सब कुछ बता देंगे क्या? हम भी उनसे हाथ दिखवाएं। सब लोग कह रहे हैं अरे अरे दशरथ जी के बेटा, अगर उनका भाग देखेंगे तो सब कुछ बता देंगे क्या? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। कर तल निराखी गात सब कर तल निराखी गात सब मुने, बहुतन परे जो पायो। हाथ देख करके सब कुछ बता देते। कर तल निराखी साहब गात सब गुणगन, गुणगन माने विचार करके, हाथ देख करके भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। अच्छा, नाम क्या है? शंकर नाम सुहायो, अवध में आदमी के आयो, 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 अवध में आदमी के आयो। आजकल के नए नए पंडित नहीं। अच्छा, तो फिर कौन है भैया? बूढ़े पंडित जी हैं और बड़े जानकार हैं, काशी से आए हैं। नाम है शंकर, आचार्य शंकर, शंकर दत्त शुक्ला हैं। आचार्य शंकर जी आए, काशी से पधारे, बहुत बड़े विद्वान हैं। करतल में रखी, हाथ देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके सब कुछ बता देते हैं, अच्छे विद्वान। अच्छा, तो भैया कौशल्या मैया ने भी बुलवाया है। माताओं को रहता है वो पूछ रहे, अरे अरे हमारे बच्चों का थोड़ा सा देख के बताइए कैसे रहेगा, कैसा होगा हमारा बालक, थोड़ा सा बताइए। महाराज दशरथ ने कहा ठीक है कौशल्या जी,
आपकी इच्छा है तो बुला लो चारों बालकों का, देखो तो आपकी इच्छा है। तो कहा ठीक है। बोले नाथ आए और देखना, हाथ क्या देखना है, वो तो देखने के लिए ही आए। अब हाथ कम देख रहे, मुंह ज्यादा देख रहे। बोले ना, हाथ कम देख रहे, मुंह ज्यादा देख रहे। तो मानो कुछ माताओं ने कहा, अरे बाबा जी को हो क्या गया है, तुम्हें तो देखते ही रह जा रहे हैं। बोले नाथ राम जी को देख रहे तो देखते ही रह गए, पर अपनी झपकना बंद कर दिया, ना हिल रहे। सबने कहा अरे कुछ हो गया क्या इनको बाबा जी, अभी तो आए और पता नहीं खड़े खड़े कुछ हो तो नहीं है, इनको कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं आती, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, कोई शुगर या ऐसा कुछ हो की कोई समस्या हो, अभी कुछ गड़बड़ हो जाए अपने यहाँ। तो काग विष्णु जी उतने बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ऐसे ही देखते, गुणगान विचार करते हैं, ऐसे नहीं बताते झट से बता दिया, देखा और झट से बताना, विचार करके एक ही बात ऐसी बताते हैं कि बिल्कुल सत्य। हाँ, अब तो प्रसन्न हो गई कौशल्या मैया। और भगवान शिव कहने लगे, अरे कहाँ तक कहें आपके बालक की, आपके बालक जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे अयोध्या की नगरी में आनंद आएंगे, देवताओं के समान इनका यश होगा। महाराज दशरथ आपका यश बढ़ता ही जाएगा, अजर अमर रहेगा आपका यश, ऐसा आपका बालक है। कौशल्या मैया महाराज दशरथ तीनों चारों बालकों के भविष्य को दिखवा करके और फिर कहती हैं, बाबा जी थोड़ी सी कृपा करो। तो भगवान शिव ने कहा, हाँ तो बताओ भैया क्या चाहती हैं। तो कहा, आप थोड़ा सा देख करके बताइए, थोड़ा हमारे बालकों को आशीर्वाद दे दीजिए बाबा जी, हैं कोई नजर वगैरह न लगे, अगर कुछ आप जानते हो हैं तो कुछ बांध दीजिए, कोई ताबीज वगैरह पहना दीजिए, कुछ भभूति लगा दो बाबा। तो भगवान शिव कह रहे हैं, ओ जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। साधारण थोड़ी है, अरे बड़े भाग्य से तो इनके दर्शन होते। तो आपका बेटा बन गया मैया कौशल्या,
जैसे ही राम जी की तरफ देखते हैं और राम जी की आंखों से आंखें मिलाते हैं तो राम जी भी मुस्कुराते हैं और भोलेनाथ भी मुस्कुराते हैं। हाँ, राम जी भी कह रहे हैं भोलेनाथ बहुत धन्यवाद मिलते हो, और भोलेनाथ भी कह रहे हैं राम जी आपके दर्शन करके बड़ा आनंद आ रहा है। तो भोलेनाथ जैसे ही आंखों में आंख डाल के राम जी की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो माताएं खड़ी थी उन्होंने कहा, ए बाबा जी ऐसे आप छोटा सा बालक है ऐसे क्यों देख रहे हो, नजर मत लगा देना। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं नजर हम नहीं लगाएंगे, हम तो आशीर्वाद देके जाएंगे। और सच बताएं आपके बालक को हम देखने के लिए आए, हमें सब पता चल गया था कि उनके यहाँ पर बहुत प्यारा सा बालक हुआ है, हम तो आपके बालक को ही देखने आए, बहुत दूर से आए। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवा आया। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया। भगवान शिव ने कहा अरे हमारे इष्ट देवता है, हमारे भगवान है। तो फिर माताओं ने कहा मतलब क्या कहना चाह रहे हो बाबा जी? तो बोले अरे सिया राम में सब लोग जाने सब बालक तो भगवान के स्वरूप होते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाए। तो कहा सब बालक भगवान के स्वरूप होते हैं। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलाया। हाँ सोते ने गोद खिलाया, सोते ने गोद खिलाया। जाके बरस बिना मोई कह लेना तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग 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 दी कलरी कौशल्या मैया तेरो ललना, जुग जुग तेरे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग दी कलरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग तेरे कौशल्या मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग दी कलरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग तेरे कौशल्या मैया तेरो ललना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ऐसे ही उत्सव मनाए जा रहे हैं यहाँ। और ये उत्सव कब तक मनाया जाता रहा पता है? कहते मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रथ था निशा कभन विधि होए। मास दिवस कर दिवस भा, ये 1 महीने का दिन हुआ, 1 महीने का दिन हुआ और कहते हैं किसी को पता नहीं चला। पता क्यों नहीं चला?
अच्छा आप लोग बताइए, अगर 2-3 दिन का दिन हो जाए तो पता चल जाएगा कहीं हैं, या 2-4 दिन की रात हो जाए तो पता चलेगा कि नहीं? चल जाएगा। लेकिन यहाँ 1 महीना हो गया लेकिन पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? बोले जहाँ पर भगवान का उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर पता नहीं चलता है। आज यहाँ कथा हो रही है, आज चौथा दिन है, लेकिन पता नहीं चला कहाँ झट से निकल गए। और ऐसे पूरी राम कथा हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। क्यों? बोले जब हम मगन हो जाते हैं भगवान के उत्सव में तो पता नहीं चलता दिन के दिन। अच्छा हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का उत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो पता नहीं चल रहा। जहाँ पर भगवान स्वयं आ गए हो तो वहाँ की समय का क्या कहना, वहाँ तो महीने क्या सालों बीत जाएंगे तब भी पता नहीं चलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, कोई समझ नहीं पाया, 1 महीना बीत गया। अच्छा हुआ क्यों ऐसा? कहते हैं भगवान सूर्य को इतना आनंद आ रहा, इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताएं। राम जी का जन्म कब हुआ? दिन में कि रात में? हैं? दिन में हुआ 12 बजे। और कृष्ण कन्हैया का रात्रि के 12 बजे। अच्छा दिन में सूर्य भगवान होते हैं कि चंद्र भगवान? दिन में भगवान सूर्य होते हैं, तो इसलिए राम जी का जन्म हुआ सूर्य वंश में, सूर्य वंश में हुआ। और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ चंद्र वंश में। तो भगवान सूर्य दिन के राजा होते हैं और भगवान चंद्र होते हैं रात्रि के राजा। तो सब लोग ये कहते हैं ना, भैया हमारा जब टाइम आएगा तो हम अपना काम करेंगे, हमारा जब समय आएगा तो हम अपना काम करेंगे। तो अपने अपने समय में सभी लोग करते हैं, नहीं? तो ऐसे ही भगवान सूर्य ने कहा कि हे प्रभु आप हमारे समय में आना, कि हमारी सरकार होगी। कब होगी? दिन में। तो राम जी ने दिन में सूर्य वंश में जन्म लिया। अच्छा आप बताइए कि दिन में मान लो दिन के 12 बजे, तो दिन में चंद्र देवता आ सकते हैं, चंद्रमा दिन में आ सकते हैं। चंद्रमा आएंगे तो रात्रि होगी, तो दिन के 12 बजे रात हो सकती है क्या? है नहीं हो सकती ना। तो कहते हैं राम जी के दर्शन सबको मिल रहे हैं, केवल चंद्र देवता को दर्शन नहीं मिले। तो चंद्र देवता ने मानो भगवान से शिकायत की कि प्रभु देखो आप हमें दर्शन नहीं मिल रहे। तो भगवान ने कहा हम कोई टैक्स ले रहे हैं क्या किसी से कि हमारे दर्शन की 1100 रुपये की फीस है या 10,000 रुपया जमा करवाओ तब हमसे मिलो, हमारे दर्शन मिलेंगे? आप तो आओ, दरवाजा खोला हुआ है। तो कहा नहीं प्रभु हमें आपके दर्शन मिल ही नहीं रहे। भगवान ने कहा क्यों नहीं मिल रहे, बात क्या है? बोले भगवान इसको नहीं करने दे रहे। अरे रात्रि जल्दी से कर देते तो हमें दर्शन हो जाते। अरे महीना भर बीतने को चला है और रात्रि हो ही नहीं रही। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, आप हमारे साथ में रहना। तो कहा प्रभु आपके साथ में कैसे रहेंगे? भगवान ने कहा रिश्तेदार तो हमारे हैं ही, चंद्र देवता भगवान के रिश्तेदार हैं। कैसे रिश्तेदार है पता है? नहीं पता है? हम लोग कहते हैं ना चंदा मामा, हम लोगों की चंदा मामा है। हम लोगों की कौन है चंद्रमा? चंदा मामा। और मामा जी क्या हुए? क्योंकि समुद्र से प्रकट हुए हैं चंद्रमा और समुद्र से प्रकट हुई हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के भाई, लक्ष्मी जी हम सबकी माता हैं और माता जी के भाई होने के कारण चंद्रमा को हम सब कहते हैं चंदा मामा। सब लोग कहते हैं ना चंदा मामा, बच्चों से भी हम कहते हैं देखो देखो चंदा मामा। चंदा मामा क्यों हुए? बोले लक्ष्मी जी जल से प्रकट हुई समुद्र से और समुद्र से प्रकट हुई चंद्रमा, इसलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा। अच्छा और लक्ष्मी जी जानकी जी की अवतार है, तो राम जी की कौन लगे फिर चंदा मामा? बताओ। साले साहब लक्ष्मी जी के भाई
तो भगवान राम जी नारायण तो साले साहब रिश्तेदार हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बहनोई साहब तो बढ़िया हैं, उनका काम काज चल रहा है, बहुत बड़ा है, कोई देखने वाला नहीं, तो फिर साले साहब भी आ जाते हैं, जी जी हम भी संभालेंगे आपके साथ, और जो आप कहीं और नौकरी करते तो आप ही के साथ में रहेंगे। राम जी ने कहा आपकी जैसी इच्छा, अगर आपको यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ नहीं। तो चंदा मामा से भगवान ने कहा आप हमारे साथ में रहना, हमारा नाम होगा क्या आगे चल के। चंद्रमा से भगवान ने कहा हमारा नाम होगा राम, वशिष्ठ जी हमारा नाम रखेंगे राम। तो हम केवल राम के नाम से नहीं बुलाए जाएंगे, हमारा पूरा नाम होगा श्री रामचंद्र, रामचंद्र। हमारे नाम के आगे चंद्र लगा दिया जाएगा, रामचंद्र है। तो भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता न करो, क्योंकि हमारे द्वार पर कोई निराश होकर नहीं जाता है, और चंद्र देवता आप निराश हो जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप सदा सर्वदा हमारे संग में रहना। तो नाम हुआ रामचंद्र। प्रेम सुनी रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, यह रहस्य काबू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना। दिन मणि माने सूर्य भगवान बड़े आनंद में मग्न हैं, और अब थोड़ा सा आगे रहे तो कह रहे हैं, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णन निज भागा। भागा भागा माने अपनी अपनी भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कौन कौन? जिन्होंने राम जी के दर्शन कर लिए, बाल रूप राम जी के हैं। किस किसने दर्शन किए? बोले सुर, सुर माने देवता, देवी देवताओं ने दर्शन किए। मुनि, ऋषि मुनियों ने अपने अपने परिवार के साथ में आए, ऋषि पत्नी, ऋषि देवी देवता सब आए। तो ऋषियों ने, देवी देवताओं ने, ऋषि पत्नियों ने, और मुनि नागा मुनियों ने, सब लोगों ने राम जी के दर्शन किए, और राम जी के दर्शन से सब आनंद में मगन हैं, और आनंद में मगन होकर के चले भवन वर्णत निज भागा। सभी लोग अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि देखो देखो हम लोग भाग्यशाली हैं, देखो देखो हम लोग भाग्यशाली हैं। क्यों? राम जी के दर्शन करके आए हैं। अरे जिन जगत पिता जगदीश्वर की कृपा से हैं, हम सब के घर में आनंद है, खूब फल फूल रहे हैं, और भैया हम लोग उसी जगत पिता जगदीश्वर के दर्शन करके आए हैं। बड़े आनंद की बात है। सभी लोग अपने अपने भाग्य को सराह रहे हैं, सभी लोग आनंद में मग्न हैं। भगवान शिव कथा सुना रहे थे, और उसी समय भगवान शिव ने कहा, अरे गिरिजा सुन, गिरिजा अधिग्रहण मति तोरी, और एक कहूँ निज चोरी। पता है आपको, उसमें हमने एक चोरी की थी, आपको पहले नहीं बताया था, आप बता दिया। सुन गिरिजा अधिग्रहण मति तोरी, और एक कहूँ निज चोरी, हमने एक चोरी की थी। तो भगवती गौरी जी ने कहा, भोलेनाथ आपने चोरी की, आप चोरी नहीं करते। बोले हाँ, हम थोड़ा सा आपको बताना भूल गए थे। जब राम जी के दर्शन करने गए तो झट से कागभूषण जी को लिया, और बस हम दोनों ने मनुष्य स्वरूप बनाया और वहां पहुंच गए थे। ज्योतिषी बन के गए थे कागभूषण जी के साथ, जो आपने कथा सुनी। मनुष्य रूप जाने ही नहीं कोई, अच्छा कोई नहीं समझ पाया, सब तो हमें वाला जो भी समझने लगे, ज्योतिषी समझने लगे, पंडित जी समझने लगे, और हम अपने राम जी से मिल करके आ गए। कागभूषण जी को भी दर्शन कराया। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीजन फिरई मगन मन भूले। यह सो चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। ये सब कथाएं, ये सब चरित्र कौन सुन सकता है, कौन गा सकता है? बोले कृपा राम के जा पर होई।
अब जैसे ये कुर्सियाँ खाली हैं, भगवान की कृपा से पंखे लगे, कुर्सियाँ रखी हैं, तो अब भी अगर न हो पाए। हाँ, एक बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोगों नहीं दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसे बड़े लोग रहें, पैसा वाले लोग, वो 10-20 लोग बैठे रहें तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, चलो चलो चलें और वहीं बैठेंगे, कथा सुनेंगे और वहीं थोड़ा सा व्यवहार बना लेंगे। हाँ, और जहाँ थोड़ा पैसा वाले लोग न बैठे तो वहाँ सोचते हैं लोग, अरे अरे वहाँ क्या करना है। अरे भैया, धन संपत्ति तो दुनिया में मिल जाएगी, ये तो सबसे ऊपर वाली सरकार का दरबार है, ये तो ठाकुर का दरबार है। छोटे मोटे पैसा वाले से क्या। लक्ष्मी जी के पति बैठे हैं, लक्ष्मी जी के पति बैठे हैं, उस दरबार में जाने में किसकी समझ, काहे की समझ आए। परमानंद प्रेम सुख फूले और बीतन फिरे मगन मन भूले, सभी लोग आनंद में मगन हैं। तेई अवसर जो जी विधि आवा, दीन भूप जो जी मन भावा। अच्छा, हम लोगों के मन में जो कुछ आता है तो हम लोग बाजार से लेकर के आते नहीं, भगवान ने दिया, बाजार जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, आभूषण वगैरह कुछ ना कुछ। और यहाँ कह रहे हैं दशरथ जी महाराज की, दीन भूप जो यही मन भावा, जो इनके मन में आ रहा है सब देते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। क्या क्या लुटाया? गज रथ, हाथियों को लुटा रहे हैं। हाथी हम लोग कहते तो हैं हाथी, लेकिन हाथी कितने का आता है पता है? कम से कम 40-50 लाख इतने का एक हाथी होता है। हाँ, तो फिर हाथी खाता भी, दोनों बातें। पहले तो हाथी कोई ले ही नहीं पाएगा, और हाथी ले ले तो फिर खिला नहीं पाएगा, साधारण बात है। लोग कह देते हैं अरे भैया हाथी की तरह तो है, अरे भैया हाथी के जैसा खाता है। हाँ, तो हाथी को तो कह रहे हैं गजरथ तुरग हेम को हीरा। दशरथ जी महाराज लुटा रहे हैं। परमानंद प्रेम सुख फूले, प्रेम में मगन है, राम जी के जन्म के उत्सव में बड़े आनंद में मगन है और लुटा रहे हैं महाराज दशरथ। क्या क्या? गज रथ, हाथी लुटा रहे, रथ लुटा रहे हैं, और तुरग, तुरग माने घोड़ा, बड़े सुंदर सुंदर घोड़े भी 10,000 से लेके 40-50 लाख तक आते हैं, घोड़े भी आते हैं, अब भी मिलते हैं, इतने महंगे महंगे। तुरग हेम को हीरा, तुरग माने घोड़ा और हेम माने सोना और गो माने गौ माता और हीरा, ये सब लुटा रहे हैं महाराज दशरथ। दीने नृप नाना विध चीरा, चीर माने वस्त्र, रंग बिरंगे दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर वस्त्रों को दे रहे हैं सब, और मतलब जो इनको अच्छा लग रहा है वो लुटा रहे हैं। होता क्या है, जैसे हम लोग 100 रुपए के खुले अपने जेब में रखे हैं, तो अगर हमें कुछ सामान लेना होगा तो जो 10 नोटों में 10-10 के नोटों में जो पुराना नोट होगा दुकान वाले को हम वही देंगे, होता है ना। फिर जब बिल्कुल नहीं बचेगा तो फिर नया लास्ट में देना पड़ेगा, लेकिन पहले हम नया रख लेते हैं भैया, जो नया नोट होता है वो हम रख लेते हैं, और पुराना जो उसमें होगा हम चेक कर लेंगे कौन सा नया है, तो नया रख लेंगे, उसमें से जो पुराना होगा तो उसमें से एक होगा। सही बात है कि नहीं? यही तो है। तो देते हैं तो फिर पुराना, अच्छा दुकान वाले फिर भी अगर कटा फटा नोट है तो फिर दुकान वाले मना कर दें और कहते हैं भगवान की आरती में फटे ही नोट ज्यादा आते हैं। यहाँ नहीं आए, और जगह कह रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है। और सुनिए, अच्छा और नए नोट कहाँ जाते हैं पता है? सुन लीजिए, भगवान के यहाँ कथाओं में कैसे कपड़े ज्यादा आते हैं पता है, जिनसे हम पोंछा भी नहीं लगा सकते। लोग कहते हैं, और श्रृंगार सामग्री आती है पता है, छोटा सा शीशा, बिंदी। अरे किसको चढ़ा रहे हैं हमें तो देखिए, लक्ष्मी जी को, सीता जी को चढ़ा रहे हैं, तो सीता जी के हम जो चूड़ी चढ़ाएं वो हम लोग नहीं पहनते,
जो हम लोग अपने यूज में करें उससे बढ़िया भगवान को चढ़ाओ। हम तो कहते हैं एक साड़ी की जगह छोटी सी चुनरी चढ़ा दो, एक चुनरी की जगह 1 रुपया चढ़ाओ, लेकिन बढ़िया चढ़ाओ हैं। चावल तो पूजा वाले चावल, देखो भैया पूजा वाले चावल दे दो 5 किलो और 2 किलो दे दो खाने वाले चावल। हाँ तो देखो दुकान वाले भी समझदार हैं, खाने वाले चावल 80 रुपया से शुरू है और पूजा वाले हाँ 20-25 रुपया किलो में हो जाएगा, ये करते हैं हाँ ठीक। ये भी है सब, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। पूजा वाली साड़ी और पूजा वाली सुपारी दोनों हैं, खाने वाली अलग होती है सनौता वाली, इतनी बड़ी है और पूजा वाली छोटी सी। और पूजा वाली सुपारी और पूजा वाली साड़ी, कहेंगे महाराज साड़ी आप पूजा के लिए चाहिए क्या, तो उसी में अपना ब्लाउज का पीस थोड़ा छोटा सा फिट कर दें, कितने में, हाँ 140 में सब हो गया, 100 रुपया की साड़ी और पहनने वाली हाँ देखो 1000 से ऊपर की 1200-1500 की कम से कम 4-5 हज़ार की, हाँ चलिए। अरे भले आदमी मत दो, लेकिन दो तो ठीक है। किसको दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, मत दो लेकिन दो तो ठीक है। दशरथ जी महाराज देखो आप, यही तो है कथाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दशरथ जी महाराज जो घोड़े बीमार हो गए हैं उनको नहीं दे रहे हैं, जो गौ माता दूध देना बंद कर दिया उनको नहीं दे रहे हैं, जो अभी अभी नई ध्यानी है उनको दे रहे हैं, अपने घुड़साल में जो सबसे बढ़िया घोड़े हैं उनको दे रहे हैं, अपने यहाँ जो सुंदर सुंदर उपहार हैं उनको दे रहे हैं, नए जो बस अभी इसी महीने लिए हैं नए कपड़े वो दान कर रहे हैं। लिखा है दीने नृप नाना विधि चीरा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। मन को क्या भाता है, जो अच्छा होता है वही तो भाता है। हम लोग कहते हैं ना भैया ये तो साड़ी हमारे मन को भा गई, ये तो बिल्कुल वो सुनार के यहाँ गए थे तो एक हार बनाया है उसने, हमारे तो मन को भाया है, अब अगर पैसा इकट्ठे हो जाए तो हम तो वही लेंगे। वो कपड़े हमारे तो मन को भा गए। अब जब भी हम जाएंगे उस दुकान पे और हम कह के आए थे कि हम आएंगे, हमारे पास थोड़े पैसा इकट्ठे हो जाएं और हमारे भैया आ रहे हैं अगले महीने और फिर पैसा जैसे ही आएंगे हैं या इनकी हमारे घर से जो है इनको थोड़ा पैसा मिल जाएंगे महीने भर में, तो फिर हम वही कपड़े लेंगे। हमारे मन को जो भा जाता है, हम लोग कहते हैं ना अरे भैया हमारे तो मन को भा गया। तो दशरथ जी महाराज जो मन से गिर गया उसको नहीं दे रहे हैं, जो मन को भा गया है उसको दान में दे रहे हैं। ये है दान देने की पद्धति, अच्छा देना चाहिए। अच्छा एक बात और, जो लोग दीक्षा लेते हैं गुरु दीक्षा, तो गुरु दीक्षा में गुरु जी कहते हैं कि ये फल कोई छोड़ दो, कहीं पर। हमने तो जैसे जिन लोगों को दीक्षा दी हमने नहीं कहा फल छोड़ो, हमने तो कहा भगवान का नाम लेना है, ये बुराई भलाई ये सब छोड़ दो, फल मत छोड़ो। और फिर हमारे गुरु जी ने भी नहीं कहा था हमसे फल छोड़ दो। बाकी संत कहते हैं तो संत कहते हैं फल छोड़ दो, तो फल कौन सा छोड़ते पता है? जो बिल्कुल पसंद ना हो, जो कभी जीवन में खाया ही ना हो, जो खाने की इच्छा कभी होती ना हो, उसको छोड़ते। बाकी छोड़ा क्यों जाता है पता है? गुरुजी फल छोड़ने के लिए इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए, गुरुजी फल छोड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि फल सभी लोग पाते हैं, तो जो हमें सबसे प्रिय है हम उसको छोड़ें, तो धीरे धीरे करके हमें संसार से निराशा आएगी, हैं हमें वैराग आएगा, हम भगवान के भजन में ज़्यादा मन लगेंगे। होता है जिसको हम पाना ही नहीं चाहते उसको छोड़, हाँ ठीक है हम उसको नहीं खाते साहब, वो फल हम कभी नहीं खाते, सीताफल नहीं खाते, जो कुछ है वो खट्टा वाला हाँ वो नहीं खाएंगे, अनानास नहीं खाएंगे, हाँ उसको छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है जो हमें बहुत प्रिय है उसको छोड़ो। तो देने का मतलब है क्या देना चाहिए, क्या दान में देना चाहिए? जो हमें पसंद हो, जो हमें प्रिय लगता हो। यहाँ से शिक्षा लो, कथाओं से यही शिक्षा मिलती है। महाराज दशरथ दीन भूप जो जेहि मन भावा, जो इनके
मन को भा रहा है वह दान दे रहे हैं, जो इनके मन को नहीं भाता वो नहीं देते हैं। देख रहे हैं क्या क्या अच्छा नहीं इसको जानते, हाँ ये अच्छा है, ऐसे प्रकार मन संतोषे सवन के जय जय देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, नगर नारी नर हैं चिरजीव चिरजीव तेरो लाला, हे महाराज दशरथ आपके लाला चिरजीव चिरजीव, सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानिए दिन अय्यार। नाम करने करे अवसर जानी, भूप बोले पढ़े बुढ़ियानी, करी पूजा भूपति अस भाषा, हरि नाम जो मुनि मुनि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, वेद प्रकार स्वमति अनुरूपा। कछुक दिवस बीते भांति, नाम करने कर अवसर जानी, नामकरण कर कछुक दिवस बीते यही भांति। भगवान का जन्म महोत्सव पूरा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कुछ दिन तो ऐसे बीत गए, अब हुआ कि भैया अब भगवान का जन्म भी है, नामकरण भी हो जाए। तो कहा नामकरण कौन करेगा? बोले गुरु जी को बुलाओ। कोई काम करना है तो गुरु जी के बगैर कुछ होता ही नहीं है, यही तो होना चाहिए। तो आजकल लोग कह रहे हैं नहीं हो जाएगा। किसके बगैर हो जाएगा? गुरु जी के बगैर हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा? बोले आजकल 2G नेट चलता है, तो 2G 3G फिर 4G और अब चलने लगा है 5G। बोले खूब नेट चले सब कुछ होए, लेकिन ये जो कुंडली बनती है ना, कुंडली 4G 5G नेट से नहीं बन पाती। कुंडली तो चक्र तो बन जाता है, लेकिन इसमें जो भविष्य है वो नहीं बता पाता है। मोबाइल में कोई है 4G 5G नहीं बता पाता है। बोले क्यों? अगर कुंडली हमें दिखाना है तो फिर कैसे दिखाएंगे? बोले तब तो गुरु जी के पास जाना पड़ेगा। बोले 5G सब फेल हो जाएगा, गुरु जी के आगे सब फेल हो जाएगा। तो महाराज दशरथ ने कहा अरे हम 5G और 4G के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसमें तो लोग बिगड़ जाएंगे। दिन भर लोग मोबाइल के चक्कर में और बिगड़ रहे हैं। पढ़ाई कम, मोबाइल ज़्यादा, यही तो हो रहा है। ठीक है, मोबाइल चलाओ, हम और आप हो सभी है, आंखें भी फोड़ रहे हैं हम लोग और सभी है,
बिगड़ रहा है। कुछ भी काम बिगड़ जाए लेकिन मोबाइल नहीं छूटे। तो भैया अपने बच्चों को देखिए आप, कहते हैं ये जो केस और बढ़ रहे हैं ना, इसमें भी मोबाइल का एक हाथ है। पता चल रहा है 12 साल की बिटिया को कोने में जाकर के एक पड़ोसी का बेटा चला गया है, कहीं 15 साल की, कहीं 11 साल की बेटी को ले जाकर के टॉफी के बहाने वहाँ बहला फुसला करके ले गया। ये सब बातें क्यों हो रही हैं पता है? क्योंकि भारत स्वतंत्र है, यहाँ दंड नहीं है और दंड के बल पर सब चलता है। भारतवर्ष में दंड नहीं है और दंड है यहाँ पर। भैया अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जैसे मीडिया में और सब खबरें दिखाई जाती हैं, ऐसे मीडिया में खबर दिखाते हुए बीच चौराहे पर सजा करके जूते की माला पहना करके और उसको मृत्यु दंड दिया जाए तो ऐसी खबरें नहीं होंगी। और क्या, बीच चौराहे पर किसी के साथ में लूटपाट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दंड नहीं, सबको पता है। अरे हम कितना गलत काम कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहीं नाबालिग के नाम पर बच जाएंगे तो कहीं किसी के नाम पर, कभी पैसे से, कभी नेताजी के नए परिचय से बच जाएंगे, सबको पता है। इसलिए गलत काम हो रहे हैं। अगर सबके देखते देखते, हम तो कहते मीडिया चालू करवा, पूरी दुनिया देखे हैं, आस्था चैनल वगैरह सब चालू करो, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको बढ़िया जूते की माला पहना करके तो बढ़िया उनको हैं नीचे से आग जला दी जाए। जल रहे हैं, सब देख रहे हैं, पूरी मीडिया देख रही है, नीचे से आग जला दो, ऊपर से अपना सब ऐसे खड़ा है और उसी आग में जलाया जाए। ऐसा मृत्यु दंड दिया जाए कि गलत काम करने से व्यक्ति दूसरे की बहन बेटी की तरफ देखने से डरे, लोग दूसरे की चोरी हिंसा करने से डरे, तब काम बनेगा। सबको पता है भारत स्वतंत्र है, मनमर्जी का काम करो, मनमर्जी का काम करो। भैया भगवान सब देख रहे हैं, धीरे धीरे सब सुधार होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को बुलाया, करी पूजा भूपति भाषा, धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा। गुरु जी कृपा करो, अब बच्चों का आप हैं नामकरण कर दीजिए, बालकों का नामकरण करिए। महाराज वशिष्ठ जी, धरिए नाम जो मुनि मुनि राखा, कह रहे हैं हमारे, हम गुण करके कहेंगे, ऐसे नहीं, गुण माने विचार करके। एक एक बालक का आपके विचार कर करके नाम रखेंगे तो विचार कर रहे हैं। सबसे बड़े वाले जो बेटा है उनका नाम रखा जा रहा है। तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप का स्वमति अनुरूपा। अपनी मति से विचार करके कहूँगा, क्योंकि इनके कोई एक नाम नहीं है, इनके तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत नाम हैं इनके। अच्छा, तो गुरुजी एक दो नाम बता दीजिए, है तो बहुत अच्छी बात है, एक दो नाम बता दीजिए, कम से कम जिस नाम से हम बुलाएं हैं। तो बताया वशिष्ठ जी महाराज, जो आनंद से सुख राशि, सीकर के त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम असरनामा, अखिल लोक के दायक विश्रामा। जो आनंद से सुख राशि, जो आनंद से सुख राशि। तो कहा आपके जो महाराज
जो बड़े वाले बेटा हैं ये आनंद के सिंधु है, सुख राशि है, सुख को देने वाले हैं। जितनी जीवन की झंझट है, जितनी परेशानियां हैं, सबको दूर करने वाले हैं। जितने प्रकार की टेंशन हैं उनको दूर करने वाले हैं। जो व्यक्ति कहता है हमें टेंशन रहती है, सब दूर हो जाएगी। जिसको नींद नहीं आती है उसको नींद आने लग जाएगी। जिसको टेंशन रहती है वो टेंशन हो जाएगा। उपाय है केवल ये, क्या? बोले भगवान का नाम। हमें नींद नहीं आ रही है, आप लेट जाइए और भगवान का मन ही मन में सीताराम 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 सीताराम, भगवान का नाम लेते लेते बस नींद ना आ जाए तो कहना, बगैर दवाई के, बगैर नींद की दवाई के। और अगर आपको टेंशन रहती है, टेंशन क्यों रहती है? जब एक ही बात हमारे दिमाग में घूमती रहती है तो फिर हमारा दिमाग खराब, सर दर्द हो जाता है सब। तो अपने दिमाग में और कोई बात मत घुमाइए। यदि घुमाना है तो भगवान का नाम बार बार अपने मन में घुमाइए, स्मरण करिए, तो भैया नो टेंशन हो जाएंगे। और क्या मिलेगा? सुख राशि, आपको सुख मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान के पास में है सुख। तो बोले संसार में सुख नहीं है क्या है? बोले ना, संसार में क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? दुःखालयं शाश्वतम्, ये संसार दुख का घर है। एक संत ने कहा दुख ही दुख है सहने को यहाँ। सारे दिन भर हम मेहनत करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, क्यों? बोले हमें सुख मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। और फिर घर में गए, कहीं पत्नी से कहीं पति से, और फिर झंझट हो गई, लोग सब सुख चला गया भट्टी, सब चूल्हे में चला गया। बताओ किस मतलब का सुख है? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा मकान बनवा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सारी सुविधाएं, किस लिए? बोले हम सुखी हो जाएंगे। और भैया जगत में एक आध व्यक्ति हुआ सुखी? इतने लोग बैठे हैं यहाँ, सब प्रकार से कोई सुखी है? एक आध व्यक्ति हो तो हाथ उठाए। सब प्रकार से, शरीर से भी, घुटनों से भी, हैं, हाथ पैर से भी, बच्चों से भी, बहू से भी, पति से भी, पत्नी से भी, धन संपत्ति से भी, सब प्रकार से जो कोई सुखी हो है? कोई ऐसा? हाथ ऊपर करिए।